तक भारत में एक से बढ़कर एक ऋषि और साधु संत हुए हैं। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के जो नियम प्रतिपादित किए वो आधुनिक विश्व के लिए उदाहरण है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन अर्थात तत्व पर आधारित ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने ही सर्वप्रथम विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गीता में उन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। महात्मा बुद्ध और महावीर का दर्शन वास्तव में कपिल मुनि से ही प्रभावित माना जाता है। लेकिन क्या कभी उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो? गौतम ऋषि ने न्याय मीमांसा समझाई। न्याय के जिन सिद्धांतों की आज बात होती है उनमें से कई की आधारशिला सबसे पहले उन्होंने ही रखी थी। लेकिन क्या गौतम ऋषि ने कभी कहा कि मेरी पूजा करो? शबर स्वामी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर गुरु इत्यादि ने पूर्व मीमांसा समझाई या अपनी स्तुति करवाई? पतंजलि ने योग दर्शन समझाया या फिर उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो और योग को भूल जाओ? कणाद ने वैशेषिक दर्शन दिया या अपनी पूजा करवाई? व्यास ने पुराण और ब्रह्मसूत्र दिए या अपनी पूजा करने को बोला? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और भी न जाने कितने नाम हैं। इन सभी ने अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि दृष्टि दी या कि अपनी आरती करवाई। वेदों और उपनिषद में वचन की प्रधानता बताई गई है। इनमें से अधिकांश को किसने लिखा लोग नहीं जानते। उन ऋषियों और विदुषियों ने भी अपना नाम नहीं करना चाहा। कोई भी किताबी नहीं बना। किसी ने लकीर का फकीर बनने को नहीं कहा। दूसरी ओर अब्राहमिक मतों और पश्चिम में व्यक्ति प्रमुख होता है। अमुक साहब ने ये बात कही है या उनको इल्हाम हुआ है, अतः आप एक भी शब्द इधर उधर नहीं कह सकते। उसने लिखा है कि काफिरों को मारने पर जन्नत मिलती है तो मारो। उसने लिखा है कि धरती चपटी है तो चपटी है, भले ही विज्ञान कुछ और कहता। उसने लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है तो चुपचाप मान लो, वरना किसी गैलीलियो की तरह तुम्हें भी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यही मानवीय विकार हमारे समाज में कब घुसपैठ कर गया पता ही नहीं चला। व्यक्ति और चमत्कार प्रमुख हो गया और वचन की प्रधानता गौड़ हो गई। बीते कुछ दशकों में इतने बाबाजी लोग और उनके संगठन बन गए हैं कि गिनती करना भी असंभव है। जब बाबाजी चले जाते हैं तो उनकी फोटो लगाकर उनके चमत्कारों की चर्चा होती है। बाबाजी के चेले उनके विचारों को भूलकर उनकी फोटो के आगे धूप बत्ती जलाते हैं। विचार ही नहीं, वो ईश्वर भी गौड़ हो जाता है जिसके नाम पर उक्त बाबाजी ने अपने संगठन को खड़ा किया था। विशुद्ध ज्ञान को छोड़कर चमत्कार की ओर जाना खतना कराने या बपतिस्मा लेने की ओर पहला कदम है। ऐसे लोगों का जब चमत्कार से मोह भंग होता है तो वो वामपंथ की गोद में जाकर बैठते हैं। फिर ब्रा फिकवाने और कमोड पर बैठकर सिंगल मदर होने का सिंपैथी कार्ड खेलने का चलन शुरू होता है। गुरु की निष्ठा आवश्यक है, पर लकीर का फकीर न बने, तभी हम स्वयं को कदाचित बचा पाएंगे।